हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जीके की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मुग़ल शासकों का मकबरा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से मुग़ल शासकों का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है। मकबरा एक्चुअली होता क्या है, मकबरा जो शासक होते थे उनका जो कब्र, जो कब्र बोलते हैं, तो उनकी जो कब्र होती थी वहाँ पे एक मतलब उनके नाम का मंदिर, मतलब मंदिर क्या, एक बिल्डिंग बनवा दी जाती थी, तो उसी को मकबरा कहते थे। तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है जो मेरे पास थी, तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो इसकी ट्रिक है असी और औरंगा आसा दिहुलाज। 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत इजी याद हो जाएगा। असी और औरंगा आसा दिहुलाज। असी का मतलब क्या है कि आ का मतलब अकबर, सी का मतलब सिकंदराबाद। ठीक है, यहाँ पे मुगल शासकों की बात हो रही, तो मुगल शासकों में अकबर ही है जो आ से मतलब है, बाकी ऐसे तो बहुत सारे शासक होंगे, लेकिन मुगल शासकों की बात हो रही तो अकबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदराबाद है। फिर और औरंगा, और मतलब औरंगजेब, और औरंगजेब का औरंगाबाद में मकबरा है। आशा मतलब शाहजहाँ, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है। दिहू का मतलब हु का मतलब हुमायूं, और दी का मतलब दिल्ली, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। लाज मतलब जा का मतलब जहांगीर, जा से जहांगीर होता है, और ला से मतलब लाहौर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक है, मतलब ये बहुत ही अक्सर करके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। एक ट्रिक और है, मैं आप लोगों को बता दें, इसको 2-3 बार पढ़ेंगी ना। असी और औरंगा आसा दिहुलाज, आ से अकबर सिकंदराबाद, औरंगजेब औरंगाबाद, आगरा शाहजहाँ, दिल्ली हुमायूं, और लाहौर जहांगीर। तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा। एक और बता देती हूँ, मुगल शासकों से ही है। मुगल शासकों का क्रम, ठीक है, ये मकबरा था। मुगल शासकों का क्रम मतलब कि उनका क्रम क्या है, वो कैसे आए, पहले कौन से आए, पहले कौन से, सबसे पहले कौन मुगल शासक बना, फिर उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो ये इसकी ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक है, बाहों में आजा शाही आम। ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन याद ही बहुत जल्दी होती है। तो आप लोग इसको कह रहे हैं 2-3 बार हर ट्रिक को पढ़ेंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। तो बा से मतलब बाबर, सबसे पहले क्या आए थे, बाबर आए थे। बाबर ही हैं जिन्होंने मुगल शासन की स्थापना की थी। मुगल स्थापत्य की स्थापना की थी, तो सबसे पहले बाबर आए। फिर हा से हुमायूं, बाबर के लड़के हुमायूं। फिर हुमायूं का लड़का अकबर, आ से अकबर। फिर अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल शासन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे हवा महल और ताजमहल, बहुत सारे मतलब बिल्डिंगें बनवाई थी। स्थापत्य कला के इनको स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, और फिर इसके बाद शाहजहां का लड़का क्या था, औरंगजेब। तो ये 2 ट्रिक थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इन ट्रिक को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाहों में आजा शाही आम, बा से मतलब बाबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का औरंगजेब। जिस क्रम में ये लोग इन्होंने शासन किया है उसी क्रम में मैंने बताया है, और ये क्रम कभी कभी पूछा भी जाता है। तो और इसके संस्थापक, मुगल शासन के संस्थापक बाबर थे, और लास्ट औरंगजेब थे। इन शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और औरंगजेब वीणा वादक थे, इनको वीणा वादक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक सिक्का चलवाया था जिसमें ये वीणा बजाते हुए बने हुए थे। इन्हें वीणा बजाना बहुत पसंद था, इसलिए इनको वीणा वादक कहते हैं। औरंगजेब वीणा वादक थे। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इन्हें चित्रकारी बहुत पसंद थी। औरंगजेब के अकबर के काल में नवरत्न रहते थे, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, ये सारे रहते थे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी, तो मैंने आप लोगों को तक पहुंचा दी है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए।
हो सकता है उनका भी भला हो जाए। तो और यहाँ तक देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।